जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्जनिलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोहनी होता है। ये हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन बनी होती है। एक बात याद रख लेना। तो सबसे पहले कि भाई इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। अब ये न्यूक्लियस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, कोशिका का सबसे बड़ा भाग, कोशिका का सबसे बड़ा भाग, कोशिका का सबसे छोटा भाग अभी हमने पढ़ा था राइबोसोम्स, और कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या आ चुका है हमारे पास? न्यूक्लियस, नाभिक। सेकंड पॉइंट, ये जो बने होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। इनके अंदर याद रखना, इनके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है तथा इसके साथ क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स, सूत्र कणिकाएं। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए या आरएनए किसी भी सेल के किस भाग में पाया जाता है, तो डीएनए और आरएनए सेल के कुछ अलग अलग भागों में पाया जाता है। जैसे डीएनए या तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा या फिर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस इन दोनों में डीएनए पाया जाता है। अधिकतर आप ऑब्जर्व करोगे कि डीएनए उसमें पाया जा रहा है जिसका भाग बड़ा है। तो बड़े दो ही भाग हैं, एक तो हमारा सबसे पहला न्यूक्लियस और दूसरा हमारा कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात याद रख लेना कि यदि मैं बात करता हूं कि इस न्यूक्लियस के, इस नाभिक के फंक्शन की, तो इसका फंक्शन आपको पता है डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स को निर्माण करना है, उसका बनाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ब्रेन ऑफ सेल्स कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग कहते हैं इसे, या इसे हम मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। मैनेजर ऑफ सेल, इसे हम कोशिका का प्रबंधक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तो वो समझ लेते हैं बेटा। अब याद रखना, सेल के, पूरे सेल के सभी पार्ट को जो मैनेज करके रखता है वो कौन है? हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखेगा कि कौन सा चीज काम कर रहा है और कौन सा चीज काम नहीं कर रहा है। यदि कोई काम नहीं करेगा तो न्यूक्लियस भागता भागता जाएगा लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम बाबा ये गोल्गी अपरेटस काम नहीं कर रहा है, कह रहा है मैं प्रोटीन नहीं लेकर के जाऊंगा। तो लाइसोसोम कहेगा अच्छा नहीं लेकर चल के जाएगा, चल मैं जाकर देखता हूं उसको। तो लाइसोसोम उसके बाद जाकर कहेगा भाई न्यूक्लियस कह रहा है, मैनेजर साहब कह रहे हैं, तो क्यों नहीं काम कर रहा है? तो कह रहा मेरी मर्जी। कह रहा रुक, तेरी मर्जी चलेगी। तो वो कहेगा भैया तेरी मर्जी कैसे चलेगी? अब वो अपने अंदर से एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालेगा, जिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से वो उसको गला करके रख देगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसके बाद लाइसोसोम की, जो लाइसोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर लाइसोसोम का होना अति अनिवार्य है, लेकिन कुछ जगह पर लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। मैं बताऊंगा कहां पर लाइसोसोम्स नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट रह गया क्या? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब केंद्रक के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, सेंट्रोसोम। तारक का है। अगला है नंबर 8, सेंट्रोसोम।
सोम, तारक काय, सेंट्रोसोम तारक काय। अब याद रखना सेंट्रोसोम का काम क्या है बेटा, तो आप सभी लोगों को एक बात पता होगा कि सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन करना, सेल को डिवाइड करना, सेल को तोड़ना। इस क्रोमोसोम्स सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन करना, सेल को तोड़ना। तो चलिए बात हम कर देते हैं इसकी बोवरी। बोवरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी? बोवरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। दूसरी बात, इसका मेन फंक्शन क्या है वो हमें समझना है। इसका फंक्शन, इसका कार्य बेटा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन का होना भी जरूरी है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से दूसरे सेल्स बनते हैं, एक जीव से दूसरा जीव बनता है। तो सेल डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। बट अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन कहाँ हमारे शरीर में सबसे फास्ट होता है और कहाँ सेल डिवीजन हमारे शरीर में सबसे कम होता है या होता ही नहीं। तो याद रख लेना, जो किडनी है, इस किडनी में सेल डिवीजन जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे तेज होता है। इसीलिए बोला जाता है कि यदि किडनी को थोड़ा सा काट भी दिया जाए तो किडनी कुछ दिनों के बाद अपनी आप तैयार हो जाएगा, यानी अपनी आप वो ठीक हो जाएगा, पूरा का पूरा उसे रिकवर कर लेगा। तो किडनी जो है वो याद रख लेना, यदि उसमें कट भी लग जाता है तो अपने आप वो रिकवर कर लेता है बहुत जल्दी। क्यों रिकवर कर लेता है? क्योंकि इस किडनी के अंदर सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सेल का डिवीजन यदि हम बात करें न्यूरॉन सेल्स, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका में याद रखना कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता, नो सेल डिवीजन। कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब याद रखना सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन से बहुत से लोग कहते हैं कि भैया टूट जाता है, नहीं, सेल डिवीजन से एक नया सेल का निर्माण होता है। एक सेल दो सेल में टूटा है तो उसके अंदर से दो सेल बन गए। लेकिन एक और बात याद रखना, यदि किसी भी जगह पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होने लगे तो उसी के कारण से कैंसर होता है। तो यदि किसी भी बॉडीज के उस पार्ट जहां पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं तो वहां पर याद रखना कैंसर हो जाएगा आप लोगों को। तो कहते हो सर इसका मतलब इसी तरीके से किडनी में तो कैंसर हो जाना चाहिए क्योंकि किडनी में सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। बेटा जितना सेल डिवीजन अनिवार्य है उतना ही होगा। अब जैसे आपकी किडनी में कट लग गई है, अब यदि आपकी किडनी में कट लग गई तो किडनी को रिपेयर करना है ना, तो उस समय वो सेल का डिवीजन बहुत जल्दी होगा। लेकिन यदि किडनी के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है तो सेल डिवीजन कहां से होगा। अब आप लोगों को पता है किडनी जो होती है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। किडनी हमारे जो रक्त है उस रक्त को शुद्ध करती है। किडनी रक्त को शुद्ध कर रही है तो इसका मतलब उस रक्त के अंदर जो भी इंफेक्शंस या जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उन सब चीजों से सुरक्षा प्रदान कर रही है। और इसीलिए वहां पर मरते हैं ना कुछ सेल्स, किडनी के जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए उस सेल्स को याद रखना फिर दोबारा रीजनरेट करने के लिए सेल डिवीजन वहां पर बहुत जल्दी होता है। लेकिन हमारा जो न्यूरॉन सेल्स होता है, तंत्रिका कोशिका होती है, वहां पर सेल डिवीजन होता ही नहीं है। अब यदि यहां पर सेल डिवीजन नहीं होगा तो सर कभी भी न्यूरॉन्स में, कभी भी ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रेन में कैंसर क्यों हो जाता है तो उसकी बात मैं बताता हूं।
क्यों न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर 90% न्यूरॉन सेल्स होते हैं और न्यूरॉन सेल्स में कभी भी याद रखना सेल डिवीजन नहीं होता। हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल्स होते हैं और इस 90% न्यूरॉन सेल्स के कारण से कभी भी सेल का डिवीजन नहीं होता, जिसके कारण कभी भी ये न्यूरॉन सेल जो होते हैं यहाँ सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है तो कभी भी ये कैंसर का कारण नहीं बनेगा। लेकिन 10% में यहाँ पर गीलियल सेल भी होते हैं, गीलियल सेल भी पाए जाते हैं और यही वो गीलियल सेल हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन होता है। इनके अंदर सेल डिवीजन होता है और जब इनके अंदर अनवांटेड सेल डिवीजन हो जाएगा, अनवांटेड सेल डिवीजन हो जाएगा तो उसी को बोला जाता है बेटा ब्रेन ट्यूमर। इसी को बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। इसीलिए याद रखना बेटा कि जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप किसी भी व्हीकल्स को चला रहे हो तो हेलमेट को लगाना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि याद रखना यदि आपके मस्तिष्क में, आपके न्यूरॉन सेल्स में चोट लग गया तो वो कभी भी रिपेयर नहीं होगा, वो कभी भी रिपेयर नहीं होगा। बट आपके हाथ में, आपके पैर में यदि कहीं चोट लग गया तो इजीली वो रिकवर हो जाएगा, इजीली वो अपने आप बन जाएगा। तो इसीलिए अपने खोपड़ी को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को बचा करके रखा जाता है और इसके लिए याद रख लेना ये न्यूरॉन सेल्स जिम्मेदार होता है कि न्यूरॉन सेल्स में कभी भी याद रख लेना कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता। इसलिए हम अपने दिमाग को सेफ रखते हैं, बचा करके रखते हैं, क्योंकि भाई यदि याद रखना आपके दिमाग में चोट लग गया तो बेटा हो गया आपका काम तमाम। अब आपकी याददाश्त चली जाएगी, आपका कुछ भाग चला जाएगा, आपका कुछ भाग चला जाएगा, क्योंकि वहां सेल डिवीजन तो होगा ही नहीं। जब सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो कोई नया सेल्स कैसे बनेगा, आपकी याददाश्त कैसे लौट के आएगी। तो ये है हमारा सेंट्रोसोम का काम। ये किसका है बेटा? सेंट्रोसोम का काम। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम लाइसोसोम की तरफ। अगला है हमारे पास बेटा लाइसोसोम। अगला है हमारे पास लाइसोसोम। अगला है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम ये बड़ी काम की चीज है, ये लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम सबसे पहले याद रख लेना, इस लाइसोसोम को डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने खोजा है। डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इस लाइसोसोम की खोज की है। अब लाइसोसोम होता क्या है? ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हाइड्रोलाइटिक, यानी लाइसोसोम के अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। किसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम में। इस लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। क्यों इसे आत्मघाती थैली कहते हैं वो हम समझते हैं कि मान लो कि आपके शरीर के अंदर कहीं भी चोट लगा है, मान लो कि पुलिस ने भैया डंडा मार दिया, डंडा मारते आपके शरीर पे, जैसे मैंने यहाँ मारा तो यहाँ मारती, यहाँ के कुछ सेल्स क्या हो गए? मर गए। अब यदि कुछ सेल्स मर गए और वो सेल्स वहीं मरे रह गए तो बेटा वही तो कैंसर बन जाएगा। लेकिन जैसे आसपास के लाइसोसोम देखेगा अरे वही ये तो मर गया यहाँ पर, तो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होगा? अपना गंगा जल छिड़क देगा। ये गंगा जल है, अपना गंगा जल छिड़क देगा और इस गंगा जल का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है और ये इतना अम्ल होता है कि इसका पीएच मान 4 से लेकर के 5 के बीच में होता है। तो इतना वो एसिडिक होता है कि जैसे वो किसी के ऊपर सेल्स के ऊपर छिड़कता है तो वो सेल्स धीरे धीरे अचानक से उसको गला देती है और गला करके उसको पचा जाती है। यदि इसके फंक्शन की बात करें, इसके कार्य की बात करें कि सर इसका फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? टू डाइजेस्ट डेड पार्ट ऑफ सेल,
कोशिका के मृत भाग का पाचन करना। कोशिका के मरे हुए भाग को पचाना। तो याद रखना, आपके सेल्स के अंदर यदि कुछ भाग मर गए हैं तो उस सेल्स को क्या करता है, ये पचाने का काम करता है और उसको गला देगा, तभी तो भैया आपका बॉडी जो वो साफ, यानी कहने का मतलब है ये आपके बॉडी के सेल्स के अंदर जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन डेड सेल को साफ करने का काम करता है। उन डेड सेल को साफ करने का क्या करता है बेटा, काम करता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप इस लाइसोसोम के बारे में याद रखना। ये लाइसोसोम हमारे सलाइवा, हमारे लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है। याद रख लेना, तभी तो आप लोग याद रख लेना कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं और उस खाने के अंदर, भोजन के अंदर मान लो कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया यदि हमारे कहाँ चला गया, मुंह में चला गया, तो हमारे मुंह के अंदर लगभग 70% बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, तो 70% बैक्टीरिया को मारेगा कौन बेटा, हमारा सलाइवा, क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर फिर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो याद रख लेना वो क्या है बेटा, तो वो लाइसोसोम है। तो हमारे सलाइवा में लाइसोसोम की मात्रा ज्यादा है। आपने देखा होगा किसी कुत्ता, किसी डॉग को यदि चोट लग जाता है तो उसका वो भाग जिसको वो चाट कर, जीभ से चाट कर अपने उस चोट को ठीक कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसके जीभ में जो सलाइवा था उस सलाइवा के अंदर लाइसोसोम था और लाइसोसोम उस बैक्टीरिया को मारने में कारगर साबित हो जाती है। लेकिन कभी किसी कुत्ते के सर पर यदि चोट लग जाता है तो सर के ऊपर तो वो जीभ से नहीं चाट पाएगा, इस कुत्ते की मृत्यु निश्चित है। तो ये याद रख लेना आप सभी लोग, किसके, लाइसोसोम से रिलेटेड। अब याद रखना, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, इस लाल रक्त कोशिकाएं में लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम इसमें नहीं होता मेरे भाई, इसमें लाइसोसोम नहीं होता। इसीलिए याद रखना, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो मात्र 120 दिन की होती है। किसकी, 120 दिन की। और 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में जाकर के अपना दम तोड़ देता है। स्प्लीन का मतलब याद रखना प्लीहा, या इसे हम तिल्ली बोलते हैं, जिसे हम शरीर का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। इसे हम शरीर का ब्लड बैंक भी बोलते हैं, प्लीहा स्प्लीन। तो याद रखना, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होता, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है और ये प्लीहा स्प्लीन में जाकर के अपना दम तोड़ देता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, इसलिए प्लीहा को ग्रेवियर यार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का क्या कह देते हैं, तो याद रखना आरबीसी का कब्रगाह कह देते हैं। तो ये हमारा रह गया लाइसोसोम। इसके बाद बेटा दो हमारे और बचे हुए हैं, एक हमारा इसके बाद बचा हुआ है सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम हम पढ़ेंगे और दूसरा उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो प्लास्टिड पढ़ेंगे, जो प्लांट सेल्स होते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म इसे बोला जाता है जीव द्रव्य, इसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं और ये कलरलेस होता है। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म,
कोशिका द्रव्य, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य। तो ये है हमारा सेल, ये सेल का है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर याद रखना एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम है, और इसके चारों तरफ ये जो खाली पोर्शन है इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। अब याद रखना किसी भी सेल के अंदर इस प्रोटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी है। यदि ये प्रोटोप्लाज्म नहीं हुआ, यदि प्रोटोप्लाज्म में 1% की कमी आई तो आपको प्यास लगेगी, 1% की कमी आई तो आपको प्यास लगेगी, क्योंकि इस प्रोटोप्लाज्म में लगभग 80% जल भरा होता है। प्रोटोप्लाज्म में लगभग 80% जल भरा होता है, जिसे पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने खोजा है। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने खोजा। तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा है। प्रोटोप्लाज्म लगभग 80% वाटर से बना होता है। इस प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा साइटोप्लाज्म होता है, दूसरा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो किसी भी सेल के चारों तरफ भरा हुआ द्रव कहलाता है, और इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो किसी भी नाभिक के अंदर, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है। अब याद रखना ना कि ये प्रोटोप्लाज्म का होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, और यदि 10% की कमी आ गई बेटा तो आपकी मौत हो जाएगी। याद रखना, तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी मौत हो जाएगी। तो जब याद रख लेना कि जब भी कभी प्रोटोप्लाज्म में 1% की कमी आती है तब आपको प्यास लगेगी, 2% और ज्यादा प्यास, 3% और ज्यादा प्यास। पानी की कमी होना, पानी की कमी हो रही है तो प्रोटोप्लाज्म आपको प्यास का एहसास दिलाएगी, लेकिन यदि इसके अंदर 10 से ज्यादा प्रतिशत की कमी आ जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी 101%। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना कि प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव होता है जो कलरलेस होता है, ये 80% जल से भरा होता है। इसके 2 भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसी भी सेल के चारों तरफ भरा होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म किसी नाभिक के चारों तरफ भरा हुआ होता है, और इसे पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, इसके बाद सेल का अंतिम भाग, अंतिम कोशिकांग हम पढ़ेंगे जो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। ये जो मैं बात बता रहा हूं अधिकतर मैंने वो दोनों में पाया जाता है, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें चाहे लिविंग सेल की बात करें। आज हम जो बात करने वाले बेटा वो हमारा लास्ट का है प्लास्टिड। प्लास्टिड इसे बोलते हैं लवक। तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, और ये जो होता है ओनली इन प्लांट्स, केवल पौधों में होता है। केवल ये किसमें होता है बच्चों? केवल और केवल ये पौधों में पाया जाता है। तो सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। इसको बोलते हैं वर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर ये ग्रीन कलर हरे रंग के होने का कारण होता है, और किसी भी प्लांट के अंदर हरे रंग के होने का कारण एक पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल कहां? ग्रीन लिप्स में, हरे
पत्तियों में पाया जाता है। इसके अलावा इस क्लोरोफिल का यूज काम किया जाता है फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया? जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और वो सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में अब ये क्या करता है, तो दो काम करेगा। एक तो ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6 और प्लस में H2O और प्लस में O2 ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। तो एक काम है क्लोरोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये किसी भी कलर का, ये कलर्ड पिगमेंट होते हैं, कलर्ड पिगमेंट। जैसे प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, इनके अंदर इनका जो रंगीन होना ये किसी क्रोमोप्लास्ट का पार्ट होता है। जैसे यदि कोई येलो कलर एंड रेडिश कलर का है तो उसके अंदर कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। यदि रेड कलर जैसे टोमेटो, टमाटर में लाइकोपीन, कैरोटीन किसमें? कैरेट में, गाजर में, लाइकोपीन टमाटर में। नंबर इसके बाद 3, एक होता है पपाया एंड सनफ्लावर, पपीता और सूर्यमुखी का पौधा आपने देखा होगा, ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल नामक पिगमेंट के कारण ये पपाया का पीला रंग और ये सनफ्लावर का पीला रंग होता है। तो ये बात आप लोगों ने समझी। अब एक क्लास का हमारा आ गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट याद रखना, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, ये रंगहीन भाग है। तो अब आपको मैं बता दूं, ये ल्यूकोप्लास्ट प्लांट की किस भाग में पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उस भाग में पाया जाएगा जहां पर सन की लाइट ही नहीं पहुंच सकती। अब सन की लाइट कहां नहीं पहुंचती? तो सन की लाइट एक तो रूट में नहीं पहुंचेगी, जड़ों में, और दूसरी स्टेम तने में। तो याद रखना कि पौधों की जड़ें और पौधों की तनों में ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो यदि कोई भी ऐसा फल है या कोई भी ऐसा यदि सब्जी है जो पौधे के तने का भाग है, पौधे के कौन सा तने का भाग है, तो उसका कोई अपना रंग नहीं होता। जैसे पौधे के तने का भाग होता है आलू, आलू पौधे के तने का पार्ट होता है और आलू का कोई रंग नहीं होता, इसीलिए ये हमारे ल्यूकोप्लास्ट से बना होता है। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ये पूरा का पूरा जो सेल का पार्ट है ये मैंने डिस्कस किया बड़ी आसानी से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये पूरी की पूरी क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो ऐसी दूसरी वीडियो को जल्द ही जल्द मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।